सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं हूं नवीद नील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी अदब। एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं हिंदी के नए 5 वर्णों के साथ। और जिस तरह हमारे पहचान करदा वर्णों में इजाफा होता जा रहा है, हमारे अल्फाज और जुमले बामायनी बनते जा रहे हैं। तो आज हम जो सबसे पहले हिंदी का वर्ण सीखेंगे वो है ये। हिंदी में इसे माँ कहा जाता है और ये उर्दू के मीम की आवाज़ देता है, जैसे इंग्लिश में एम। अब हम इसको लिखने का तरीका जानते हैं। ये नीचे को आती एक लकीर, ये इसने एक चक्कर खाया और ये इतनी, और ये खड़ी लकीर और ये सिरू रेखा। ये नीचे को आती लकीर, ये इसने चक्कर खाया और ये इतनी, और ये खड़ी लकीर और ये सिरू रेखा। ये नीचे को आती लकीर, इसने चक्कर खाया और ये इतनी, और ये खड़ी लकीर और ये सिरू रेखा माँ। और ये उर्दू के मीम की आवाज देता है। अब हम हिंदी के इस व्यंजन पर बात करते हैं। हिंदी में इसे भ कहा जाता है। हम उर्दू जुबान में बे और 2 चश्मी हे के मलाप से एक हर्फ बनाते हैं भ। ये वैसा ही तलफ़ुज़ रखता है भ। अब हम इसको लिखने का तरीका जानते हैं। ये ऐसे, ये नीचे को आकर इसने फिर ये चक्कर खाया और इतना, और ये खड़ी लकीर और ये सिरू रेखा। ये इतना, ये नीचे को आकर इसने यहाँ पर चक्कर खाया, ये खड़ी लकीर और ये सिरू रेखा। ये ऐसे, और ये नीचे आकर इसने यहाँ चक्कर खाया और ये खड़ी लकीर और ये सिरू रेखा भ। और ये उर्दू के बे प्लस 2 चश्मी है भ की सी आवाज रखता है। अब हम हिंदी के इस व्यंजन पर बात करते हैं। हिंदी में इसे द कहा जाता है और ये उर्दू के दाल की आवाज देता है, जैसे इंग्लिश में डी। अब हम इसको लिखने का तरीका जानते हैं। ये इतनी लकीर, फिर ये आधा दायरा, और ये आखिर में ये गांठ और ये सिरू रेखा। ये इतनी लकीर, ये आधा दायरा और ये गांठ और ये सिरू रेखा। ये इतनी लकीर, ये आधा दायरा। याद रहे ये गांठ डालना ज़रूरी है, वरना ये हिंदी का कोई और व्यंजन बन जाएगा। ये गांठ, ये सिरू रेखा द, और ये उर्दू के दाल की आवाज़ देता है। अब हम हिंदी के इस व्यंजन पर बात करते हैं। हिंदी में इसे शाह कहा जाता है और ये उर्दू के शीन की आवाज़ देता है। जैसे अगर हमने इसका तलफ़ुज़ इंग्लिश में लिखना हो तो हमें एस और एच लिखना होगा। अब हम इसको लिखने का तरीका जानते हैं। ये ऐसे, ये खड़ी लकीर और ये सिरू रेखा। ये ऐसे, ये साथ में खड़ी लकीर और ये सिरू रेखा। याद रहे ये जो डंडा है ये इसी का हिस्सा है, ये आ स्वर की मात्रा नहीं है। ये ऐसे,
ये खड़ी लकीर और ये सिर रेखा, श और ये उर्दू के शीन की आवाज देता है। अब हम हिंदी के इस स्वर पर बात करते हैं। हिंदी में इसे छोटा ऊ कहा जाता है, और अगर उर्दू में हमने इसका तलफ़ुज़ लिखना हो तो हमें अलिफ और के ऊपर पेश लगानी पड़ेगी। जैसे हम पढ़ते हैं अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ, ये वही ऊ है। अब जैसे हमने लफ्ज़ लिखना है उस, तो हम ये ऊ के लिए इसी का इस्तेमाल करेंगे, ये ऊ। अब सीन के लिए ये सा, ये बन गया उस। अब हमने लफ्ज़ लिखना है उन, तो हम ये अलिफ और पेश के लिए ये छोटा ऊ लेंगे, और ये नून के लिए ना, और ये बन गया उन। छोटा ऊ अलिफ के ऊपर पेश की आवाज देता है। जब तक तो ये स्वर की सूरत में है, ये मुकम्मल, और किसी लफ्ज़ के शुरू में आ रहा था तो हमने इसको मुकम्मल लिखा, जैसे उन में, उसमें। लेकिन जब ये हिंदी के किसी लफ्ज़ में किसी पहले हर्फ के बाद में आता है, या पहले हर्फ की अदायगी के बाद में आता है, तो इसे इसकी नामुकम्मल शक्ल में लिखा जाता है, और वो इसकी नामुकम्मल शक्ल है ये। इसको इसकी मात्रा कहा जाता है, और इसकी मात्रा बिल्कुल उर्दू के पेश की तरह ही हिंदी व्यंजनों पर इस्तेमाल की जाती है। जैसे हमने लफ्ज़ लिखना है तुम, अब ये ते के लिए हमने ये त लिया, मीम के लिए ये हिंदी का मा लिया, ये बन गया तम। हमने ते को पेश का तलफ़ुज़ देना है या छोटे ऊ का तलफ़ुज़ देना है, तो हम ये त के नीचे ये छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, ये बन जाएगा तुम। अब हमने लफ्ज़ लिखना है पुजारी। अभी तक ये लफ्ज़ पजारी है, लेकिन हमने पे को छोटे ऊ या पेश का तलफ़ुज़ देना है, तो हम ये पे के नीचे लगाएंगे छोटे ऊ की मात्रा, और ये बन जाएगा पुजारी। अब हमने लफ्ज़ लिखना है माता, तो हम ये मीम के लिए ये माँ लेंगे, अलिफ के लिए आस्वर की मात्रा, ता के लिए ता, और फिर अलिफ के लिए आस्वर की मात्रा, ये बन जाएगा माता। अब हमने लफ्ज़ लिखना है ईमान। अब अलिफ और ये के तलफ़ुज़ के लिए, इस ई के लिए हम बड़ा ई इस्तेमाल करेंगे, और करेंगे भी उसको उसके मुकम्मल शक्ल में, क्योंकि वो शुरू में आ रहा है, ये बड़ा ई। अब इस ई ने अलिफ और ये का तलफ़ुज़ अदा कर दिया। अब हमें ये मीम का तलफ़ुज़ वाला कोई वर्ण चाहिए, और वो है ये माँ। हम लिख देंगे ये माँ। अब अलिफ के लिए आस्वर की मात्रा, और नून के लिए ना, ये बन जाएगा ईमान। अब हम और लफ्ज़ देखते हैं सामान। अब हम सीन के लिए ये सा लेंगे, अलिफ के लिए आस्वर की मात्रा, मीम के लिए माँ, अलिफ के लिए
आ स्वर की मात्रा और नून के लिए ना, और ये बन जाएगा सामान। अब हमें लफ्ज़ लिखना है भाभी। तो अब ये बे और दो चश्मे हे के लिए हमें हिंदी में एक ही व्यंजन मिल रहा है और वो है ये भ, तो हम ये भ लिख देंगे, ये भ। अब अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा और फिर भ आ रहा है तो हम ये फिर भ लेंगे। अब ये भ छोटी ये के तलफ़ुज़ में मुअल्लक़ हो रहा है तो हम छोटी ये के तलफ़ुज़ के लिए बड़ी ई की मात्रा इस्तेमाल करेंगे, ये बन जाएगा भाभी। अब हमने एक और लफ्ज़ लिखना है भकारी। तो हम ये भ के लिए यही भ लेंगे, भ। काफ के लिए का, अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा, रे के लिए रा, और फिर ये रे छोटी ये के तलफ़ुज़ में मुअल्लक़ हो रहा है तो इस छोटी ये के तलफ़ुज़ के लिए बड़ी ई की मात्रा और ये बन जाएगा भकारी। अब हमने लफ्ज़ लिखना है भारत। अब हम ये भ के लिए ये भ लेंगे, अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा, रे के लिए रा और ते के लिए ता, ये बन जाएगा भारत। अब हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये द लफ्ज़ आए। अब हमने लफ्ज़ लिखना है दादा। तो अब ये दाल के लिए हम ये दा लेंगे, अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा, फिर दाल आ रहा है तो हम ये द लेंगे, फिर अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा, ये बन जाएगा दादा। अब हमने लफ्ज़ लिखना है बर्बादी। तो ये बे के लिए हम ब लेंगे, रे के लिए र, फिर बे आ रहा है तो हम ये ब लेंगे, अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा, अब ये दाल आ रहा है तो हम ये द लेंगे, और अब ये दाल छोटी ये के तलफ़ुज़ में मुअल्लक़ हो रहा है, दी बन रहा है तो हम ये छोटी ये के तलफ़ुज़ के लिए बड़ी ई की मात्रा, ये बन जाएगा बर्बादी। अब हम ऐसे अल्फाज देखते हैं जिसमें ये श आए। तो हमने लफ्ज़ लिखना है शराब। अब ये शीन के लिए हम ये शा ले लेंगे, श, रे के लिए र, अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा और बे के लिए ब, और ये बन जाएगा शराब। याद रहे ये जो डंडा है ये आ स्वर का नहीं है बल्कि ये शा का ही हिस्सा है। अब जैसे हमने लफ्ज़ लिखना है शादी। अब हमने ये शीन के लिए ये शा लिख दिया। अब हमें अलिफ की ज़रूरत है तो अब हम ये आ स्वर का ये डंडा इस्तेमाल करेंगे। फिर ये दाल के लिए द और छोटी ये के लिए बड़ी ई की मात्रा, ये बन जाएगा शादी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन को आज की वीडियो से भी कुछ नया सीखने को मिला होगा। हिंदी के जिस व्यंजन में को समझने में मुश्किल पेश आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे हिंदी के नए 5 वर्णों के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। हिंद सिंध को सलाम।